कि ये जो कोर्ट का फैसला आया हुआ है, अब इसे कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है। चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे वो प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी हो, या फिर कोई बड़ा राजनेता हो। लालता प्रसाद यादव 15 दिन अब घुट घुट कर जिएगा और रातों को सोएगा नहीं। उसकी नींद चैन सब छिन गई होगी दोस्तों, और सब छिन गई है। अब कोई ऐसे जज नहीं बन गए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो कानून पढ़े हैं, और उनको पता है कि जो इस तरह से कुख्यात अपराधी है, उनको किस तरह से यातनाएं देनी है, उनको किस तरह से मारना है। ऐसा कोर्ट ने क्यों किया कि 15 दिन का उसको समय दे दिया। कार्रवाई 1-2 दिन के बाद भी हो सकती थी। जी हाँ, आपका सोचना सही है दोस्तों, लेकिन इसकी भी पुष्टि मैं आपको करके बता देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी, आप देख रहे हैं प्रेमा देवी ला। दोस्तों, बात करेंगे अनुराग यादव हत्याकांड की। दोस्तों, आप सबको जैसा पता है कि अनुराग केस की जो फाइल है, फाइनली वो फाइनल हो चुकी है। यानी जो लालता प्रसाद यादव के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी, उसका ऑर्डर निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। पूरे साक्ष्य के साथ में बताएंगे आपको आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है और कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि लालता प्रसाद यादव अभी जेल से बाहर है। ऐसे में वो अपना मकान बचाने में लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों उसकी एक भी चाल नहीं चल पाए। आपने देखा किस तरह से कोर्ट ने जो जो फाइल थी अनुराग केस की, उसे आदेश में डाल दिया था। आदेश में होने के बाद में अब ये फाइल जो है फाइनली, यानी इस पर कार्रवाई का ऑर्डर निकल चुका है। आपको बता दूं कि लालता प्रसाद यादव को इसमें अल्टीमेट दे दिया गया है। 15 दिन के लिए इसमें लालता प्रसाद यादव को समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर लालता प्रसाद यादव को अपना जो अवैध मकान बनाया है सरकारी जमीन पर, उसे हटाना होगा किसी भी तरह से। अगर वो नहीं हटाता है तो प्रशासन उस पर जो है 15 दिन के बाद उसे हटा देगा, चाहे वो बुलडोजर के जरिए या फिर किसी और तरीके से। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लालता प्रसाद यादव नहीं हटाता है, तब प्रशासन क्या करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रशासन तब इसमें लालता के ऊपर कार्रवाई करेगा। उसका अवैध मकान तो हटाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाएगा। वो अवैध मकान हटाने के साथ में, यानी उसमें जितना भी खर्च आएगा हटाने के टाइम पे, वो उसका पूरा, यानी उसकी पूरी भरपाई लालता प्रसाद यादव से की जाएगी। अब आप समझ रहे हो, सोच रहे होंगे कि आखिर ये 15 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया गया है। ऐसा कोर्ट ने क्यों किया कि 15 दिन का उसको समय दे दिया। कार्रवाई 1-2 दिन के बाद भी हो सकती थी। जी हाँ, आपका सोचना सही है दोस्तों, लेकिन इसकी भी पुष्टि मैं आपको करके बता देता हूँ। इसमें दोस्तों साक्ष्य ये है कि कोई भी अपराधी हो, उसे एक मौका दिया जाता है। लालता प्रसाद को देखा आपने कितना मौका दिया गया, 1 साल का दिन बीत गया। वैसे इसमें अभी 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है, ये जज साहब की तरफ से दिया गया है। और जज साहब, आपको बता दूं कि जज साहब कोई ऐसे जज नहीं बन गए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो कानून पढ़े हैं, और उनको पता है कि जो इस तरह से कुख्यात अपराधी है, उनको किस तरह से यातनाएं देनी है, उनको किस तरह से मारना है। इन सब चीजों को लेकर जो जज साहब है, उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है लालता प्रसाद यादव को। अब आप सोच रहे होंगे 15 दिन के अंदर ऐसा ऐसा क्या कुछ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बताता हूँ आपको। 15 दिन के अंदर लालता प्रसाद यादव, आप ये सोच लीजिए कि 15 दिन यानी 15 रातें उसकी जिंदगी और मौत के जैसे जिएगा वो। उसकी रातें, अब ये समझ लीजिए कि तड़प तड़प कर वो जिएगा। जैसे जैसे वो 15 दिन की वो तारीख नजदीक आएगी, वो पल पल घुट घुट कर वो जिएगा। यही यही चाहिए था, और यही जो जज साहब है, उनका मकसद यही था कि ये लालता प्रसाद यादव इतना बड़ा जो गुनाह किया है, इसका पश्चाताप इसी तरह से होना चाहिए। चाहते तो एक झटके में वो बुलडोजर से वो मकान जमी ध्वस्त हो जाता, यानी करवा देते, लेकिन नहीं। ऐसे अपराधियों को एक झटके में नस्तो नाबूद कर देना, ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी पीड़ित परिवार के लिए, पीड़ित के लिए। ऐसे में जो अनुराग है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी तरह से मिलेगी। लालता प्रसाद यादव 15 दिन अब घुट घुट कर जिएगा और रातों को सोएगा नहीं। उसकी नींद चैन सब छिन गई होगी दोस्तों, और सब छिन गई है।
अब 15 दिन का वो इंतजार कर रहा है कि हम क्या करें। दोस्तों आपको बता दूं कि वो अवैध मकान जो बनाया है 15 दिन वो उसमें हाथ नहीं लगाने वाला है। लगाएगा अभी तो वो 15 दिन के पहले यानी 12वें दिन या फिर 13वें दिन या 14वें दिन वो हाथ लगाएगा। तब तक लालता प्रसाद यादव यहाँ वहाँ भागेगा, हाथ पैर मांगे मारेगा, वो लोगों से गुहार लगाएगा और जो उसका अवैध मकान है वो बचाने के लिए वो कई सारी वो तरकीबें आजमाएगा। लेकिन लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो कोर्ट का फैसला आया हुआ है अब इसे कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है। चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे वो प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर कोई बड़ा राजनेता हो, इसमें अब कोई कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्योंकि जो जज साहब का जो ये निर्णय है ये अंतिम निर्णय है। वो क्यों अंतिम निर्णय है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये केस आज 1 साल से लटका हुआ था। आपने देखा 1 साल से इस पर तारीख पे तारीख मिलते जा रही थी और ऐसे में तारीख पे तारीख मिलते मिलते दोस्तों 1 साल का दिन बीत गया। ऐसा लग रहा था कि दिवाली के पहले इसमें कोई न कोई साक्ष्य निकल कर आ जाएगा, निर्णय आ जाएगा। लेकिन 1 साल का दिन बीत गया। जो पीड़ित परिवार है, अनुराग के पिताजी और जो समाज है, जो प्रधान है वीरेंद्र प्रधान, वो सब अब इसमें लगे हुए थे। यानी उनका भी हौसला कहीं न कहीं पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उनका हौसला आप ये समझ लीजिए कि जो देशवासी है वो सब बनाए हुए थे और उम्मीद एक लगाए थे कि निर्णय जरूर होगा, फैसला जरूर आएगा। और आज वो दिन आ गया है कि लालता प्रसाद यादव के अवैध मकान पर बुलडोजर चलने की जो तारीख थी वो फाइनल हो चुकी है। अब उसके अवैध मकान पर 214 दिन के अंदर इसमें अगर कुछ साक्ष्य निकल कर आता है, लालता प्रसाद यादव की तरफ से कोई चाल चली जाती है और हमें खबर लगेगी तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं जरूर अवगत कराऊंगा। और लालता प्रसाद यादव अगर वो अवैध मकान हटाता है तो वो भी वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। अगर नहीं भी हटाएगा तो प्रशासन हटाने की कार्रवाई करेगा तो वो वीडियो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।